सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियाँ और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं फिंगर के लेंथ पाम के कंपेरिजन में लॉन्ग है, जो एक डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है, जिसके कारण हर काम को सोच विचार के करना, अपने आप को प्री प्लान रखना, लाइफ में एक एक स्टेप फूक फूक करके रखना और हर काम के पीछे एक प्रकार का सप्लीमेंट हमेशा यूज़ करना, जिसके कारण अगर एक काम नहीं बनता है तो उसके कंपैरिजन में दूसरा काम एटलीस्ट बन जाए। ऐसे करके तमाम बेनिफिशियल टाइप ऑफ प्लानिंग्स को और योजनाओं को यहाँ पर ये व्यक्त करता है। आप जैसे ज़्यादा तक बहुत अच्छे से कोई भी प्लानिंग करके काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं और लॉजिक और दूरदर्शिता रख करके कार्य करने की क्षमता भी अच्छी देखने को मिलती है। लिटिल फिंगर की लेंथ यहाँ पर थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक तकरीबन पहुँच रहा है, तो उस कारण से कम्युनिकेशन इसके लिए अच्छी देता है। अपने बात को स्पष्टता व आसानी से दूसरों के सामने रख पाएंगे। बट जो आपका यहाँ पर मरकरी माउंट है वो थोड़ा सा वीक जा रहा है, तो इस कारण से कई मरतबा समय रहते नहीं बोल पाते हैं, यानी एक्यूरेट टाइम पर एक्यूरेट पॉइंट नहीं निकल पाता है। जब वो वार्तालाप ख़त्म हो जाती है तब बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स आते हैं। अदरवाइज़ देखें तो थर्ड फिंगर की लेंथ यहाँ पर अच्छी है, जो एक रिस्क टेकिंग नेचर को इंडिकेट करता है। लाइफ में रिस्क लेकर के बहुत ज़्यादा आगे बढ़ने वाले या ग्रोथ करने वाले देखने को मिलते हैं। और बहुत अच्छी है क्रिएटिविटी व आर्टिस्टिक क्वालिटी को भी इंडिकेट करता है, जिसके कारण अगर आप क्रिएटिविटी को निखारें, लोगों के सामने लाएं, तो नेम, रिस्पेक्ट, पॉपुलैरिटी के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। फिंगर के बीच में जस्ट हल्के से गैप्स भी मेंटेन हो रहे हैं, जो अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम रहेगा। वहीं फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सीधी खड़ी रेखा है, परंतु आड़ी रेखा भी यहाँ पर मौजूद है। सीधी खड़ी रेखा यहाँ पर फ्रेंडली नेचर को दर्शाती है, वहीं यहाँ की आड़ी रेखा रिलेशनशिप में होने वाले एक प्रकार से अनबन, मतभेद, दूरियों को भी दर्शाता है। क्यों आपके रिलेशन में इस प्रकार से ब्रेक आता है, उसके विषय में आगे चर्चा किया जाएगा। बाकी यहाँ पर देखिए तो फेलेंजेस आपका डेवलप ठीक है और इंटरनल मार्स थोड़ा सा यहाँ वीक जा रहा है, तो इस कारण से स्टेमिना, एनर्जी में ये कमी को दर्शाता है। फिजिकली फिटनेस के लिए एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम करते रहना बहुत ज़्यादा आवश्यक आपके लिए यहाँ महसूस हो रहा है। वही बात करें थंब के साइज़ की, तो थंब का साइज़ भी यहाँ पर सशक्त और मजबूत है, और जहाँ पर थंब का जॉइंट पॉइंट है वहाँ पर मांसल भी अच्छा खासा है, जो कि हठी किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके कारण एक बार जो ठान लिया वो जिस करके ही दिखाना है, और ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा है। आप जैसे ज़्यादा कोई भी बात जल्दी भूलते नहीं है, बहुत लंबे समय तक छोटी से छोटी बातों को भी याद रख पाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो आपके जस्ट फर्स्ट फेलेंज की लेंथ कुल मिलाकर के डेवलप परफेक्ट है, सेकंड फेलेंज भी अच्छी है, तो लॉजिकल पर्सनैलिटी और विल पावर दोनों अच्छा रहेगा। जब इस प्रकार का थंब देखने को मिलता है तो ये रिलेशनशिप के लिए कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि किस व्यक्ति ने क्या बोला था, किस व्यक्ति ने क्या बिहेवियर किया था, ये बहुत बारीक से बारीक नॉलेज आप जैसे जब तक इस विषय में रखने वाले होते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ याद रख करके छोड़ देंगे, बल्कि जब तक उस प्रकार का बिहेवियर सामने वाले के सामने या फिर उस प्रकार की बोली का उपयोग ना कर लेंगे, तब तक शांति भी नहीं मिलेगा। इसी कारण से रिलेशन में कहीं ना कहीं खटपट, अनबन आ जाती है सेल्फ रिस्पेक्ट पर अगर आपकी कोई भी बात आता है तो। वहीं यहाँ पर यव का चिन्ह भी डेवलप्ड है, जो सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर के लिए अच्छा माना जाता है। अगर आप मेडिटेशन करें, पूजा पाठ करें, ऑब्वियसली लाइफ में हैप्पीनेस, पीसफुलनेस आपके बढ़ेगा। पाम के साइज़ प्योर स्क्वेयरिश हैंड में कन्वर्ट हो रहा है, ये हार्ड वर्क अच्छी कराता है। मेहनत के द्वारा आप जैसे जातक भाग्यशाली देखने को मिलते हैं। मेहनत में अगेन किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। और वहीं आते हैं पाम के क्लोजअप के ऊपर, तो यहाँ पर आप देखेंगे अपने जस्ट गुरु के क्षेत्र से स्टार्ट करते हैं, तो जुपिटर माउंट यहाँ पर आपका वेल सेटल्ड एंड डेवलप्ड है। जब गुरु ऐसा डेवलप्ड हो तो ऐसे जातक डेफिनेटली टीचिंग लाइन में लीडरशिप क्वालिटी अच्छी मेंटेन करने वाले और रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर होते हैं, कभी भी किसी प्रकार की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटते हैं। और यहाँ पर आपका जो मल्टीपल्स प्रोग्रेसिव लाइंस निकल रहा है, ये एम्बिशियस नेचर को इंडिकेट करता है। इस प्रकार की रेखाएं व्यक्ति को कभी भी नीचे गिरने नहीं देती है, निरंतर जीवन में ग्रोथ और प्रोग्रेस दिलवाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि एम्बिशियस नेचर रहता है, इसीलिए हमेशा आप जैसे जातक प्रयत्नशील रहते हैं, जिसके कारण रॉयल्टी
स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो यहाँ जो भाग्य उन्नति है वो थोड़ा लेटर एज में दिख रहा है, यानी 30 और 32 की उम्र से दिख रहा है, लेकिन माइंड लाइन की जो शाखा है वो बहुत पहले से जुड़ी हुई है, जो लर्निंग कैपेबिलिटी को बहुत अच्छा दर्शाता है, सीखने समझने की क्षमता अच्छी ये देता है। वहीं यहाँ पर देखेंगे तो हल्के हल्के से स्क्वायर का साइंस भी, क्रिएटिव विंडो साइन का फॉर्मेशन भी यहाँ पर अवेलेबल है। इस प्रकार का जब साइन होता है तो व्यक्ति खुद के दम पर प्रॉपर्टी अर्जित कर पाते हैं, लेकिन अगेन साइन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है तो इसका प्रेडिक्शन कंफर्म देना सही नहीं रहेगा अभी यहाँ पर। लेकिन ये आड़ी रेखा अवेलेबल है जो स्पिरिचुअलिटी के लिए और इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा जो समाज में आपको मिलेगा उसके होने, दोनों के होने की योग बहुत अच्छे दर्शा रहा है। यहाँ की आड़ी रेखा दयालु किस्म का नेचर भी देती है, किसी का दुख दर्द जल्दी समझना और खुद से जितना हो सकता है दूसरों को सहयोग प्रदान करना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शाता है। तो गुरु नॉलेज के हिसाब से, सुख सुविधा या मैरिड लाइफ के हिसाब से परफेक्ट इंडिकेशन दे पा रहा है। जस्ट बात करें सैटर्न की, तो सैटर्न के ऊपर भी मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है जो मल्टीटास्किंग नेचर को दर्शाता है। एक समय पे एक से ज़्यादा काम करना, अपने आप को कई कामों में इंगेज एक ही समय पर रखना, ऐसे तमाम योगों को दर्शाता है। तो इससे जीवन में बेफिजूल की भागदौड़ी ज़्यादा बढ़ती है। हालांकि धनार्जन भी एक से ज़्यादा माध्यमों से होता है, लेकिन कंफर्टेबिलिटी की बात करें या सेटिस्फेक्शन की, वो प्रॉपर्ली मिल नहीं पाता है। और ऊपर से जो सपोर्टिव हार्ट लाइन भी काट की गई है, ये बहुत ज़्यादा ही मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है, जिसके कारण बेफिजूल की चिंताएं जीवन में ज़्यादा देखने को मिलती है। छोटी छोटी बातों से भी नर्वस हो जाते हैं, स्ट्रेस बहुत जल्दी ले लेते हैं। हालांकि आपके हाथ में माइंड लाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके कारण कोई बहुत ज़्यादा ट्रबल नहीं होना है। अगर ये माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो ये बिल्कुल एंजाइटी के प्रॉब्लम को डेफिनेटली यहाँ इंडिकेट करता। इसके रेमेडीज़ आपको करने होंगे सैटर्न के, ताकि मूड स्विंग जैसे सेवरल इश्यूज खत्म हो सके, ताकि सही समय पर सही निर्णय भी आप ले सके और अपने काम में हमेशा कंटिन्यूटी बनाए रखें। क्योंकि आपके इस आड़ी रेखा के कारण सीधे आपके फेड लाइन पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। जैसे मून लक लाइन यहाँ पर निकला है, इंडिपेंडेंट लक लाइन निकला है, सारी की सारी रेखाएं एक मोड़ पर आकर के स्टॉप हो जा रही हैं। जैसे जस्ट माइंड लाइन के पहले ही आकर के फेड लाइन स्टॉप हो रही है, जो कि दर्शाता है कि व्यक्ति खुद के डिसीजन के कारण अपना भाग्य कमज़ोर करेगा। हालांकि उम्र ये 48 और 49 का इंडिकेशन दे रहा है कि उस उम्र में आकर के डिस्टर्बेंस ज़्यादा होने वाला है, एक 44 में और एक 49 के एज में, इन दोनों एजेस में। लेकिन अगेन ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एज में रहेगा, उसके पहले भी है, क्योंकि फेड लाइन यहाँ पर बिखर के और थोड़ी लहरदार चल रही है। तो जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, जितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके कंपैरिजन में उतना रिजल्ट मिल ही नहीं पाता है। और ये डायरेक्ट यहाँ पर इंडिकेशन दे रहा है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी लाइफ में बहुत रेयर होती हैं। लक है अच्छा, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है। एक बार गलती की तो कहीं ना कहीं उसका कुछ जो है एक प्रकार से हर जाना बहुत ज़्यादा देना पड़ जाता है। हाथ में मून लक लाइन है तो ये आपको बर्थ प्लेस से दूर ग्रोथ, आफ्टर मैरिज ग्रोथ और बाहरी दुनिया लोगों के द्वारा सपोर्ट देगा। लेकिन फेट लाइन इतनी प्रोमिनेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है कि सैटर्न तक पहुँचे, जिसके कारण कोई भी काम परफेक्ट एंडिंग नहीं हो पाता है, सेटिस्फेक्शन किसी काम से नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए सैटर्न रेमेडी करना ज़रूरी है। सन माउंट और सैटर्न माउंट के बीच में जो लूप ऑफ ह्यूमर लूप ऑफ सीरियसनेस यहाँ जो आकृति बन रही है, ये आपको थोड़ा सीरियसनेस देगा। जैसे भीड़ भाड़ से अलग रहना, खुद के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना या एकांत प्रिय स्वभाव है ना, इस प्रकार की जब आकृति बनती है तो जीवन में अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं, लेकिन उसका सही समय पर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता क्योंकि मूड स्विंग का प्रॉब्लम रहता है। सन माउंट के ऊपर भी आपका क्रॉस का साइन अवेलेबल है, जिसके कारण कोई भी काम करते तो क्रेडिट नहीं मिल पाता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, वर्क को लेकर के अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी भी रहता है और अपने ही लोगों से नाम खराब भी देखने को मिलता है। तो सैटर्न और सन दोनों के रेमेडी करने होंगे, तब जाकर के प्रॉपर ग्रोथ और सक्सेस आपको मिल पाएगा। सन लाइन है, इट मीन्स नाम ख्याति रहेगा, लेकिन उस इज्जत को ख़राब करने वाले भी कुछ तत्व जीवन में हमेशा रहेंगे। ये दोनों जब सही होगा तब जाकर आपको अपने वर्क प्लेस पर सेटिस्फेक्शन भी मिलना स्टार्ट होगा और कोई भी काम का सही तरीके से रिजल्ट भी देखने को मिलेगा, क्रेडिट भी मिल पाएगा। मरकरी माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया अगेन, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीपल्स लाइन के साथ अवेलेबल है, तो मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे काम निकलवाना है, ऐसे तमाम बहुत अच्छे योगों को भी ये यहाँ दर्शा रहा है। और जस्ट बात करें हृदय रेखा के अंत में, तो गोपुज की आकृति यहाँ अवेलेबल है, जो फ्लर्टी रोमांटिक नेचर प्लस गुड सेंस ऑफ ह्यूमर को भी दर्शाता है। जब इस प्रकार का योग बने और ऊपर से मरकरी लाइन भी हो तो बिजनेस या इंडिपेंडेंट वर्क करने से भी लाभ मिलता है। हालांकि मरकरी लाइन का मेन किरदार है स्वास्थ्य में सुधार करना और धन अर्जन अच्छा करके देना। तो ये सबसे मेन जो बुध माउंट है वो आपकी इंटेलिजेंसी को इंडिकेट कर रहा है कि कुल मिलाकर के सोचने, सीखने, समझने, बोलचाल की सक्षमता बहुत अच्छी रहेगी, जिसके कारण कन्विंसिंग स्किल अच्छा रहता है। अपने बातों से किसी को भी ईजिली कन्विंस कर लेने वाले, अपना काम निकलवा लेने की क्षमता ये अच्छी देता है।
इसीलिए ये साइन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एज अ अट्रैक्टिव नेचर, वॉइस और पर्सनैलिटी के तौर पे भी माना जाता है, जिसके कारण ईजिली लोग आपकी तरफ खींचे आते हैं। और वहीं यहाँ से हृदय रेखा जस्ट गुरु पर आकर के एंड हो रहा है, जो कि ऑनेस्ट लॉयल नेचर प्लस इमोशनल नेचर को भी दर्शाता है। दिल से ज़्यादा सोचते हैं, दिल के द्वारा ही अत्यधिक निर्णय लेते हैं, लेकिन एक जो सपोर्टिव लाइन है जस्ट सैटर्न और जुपिटर माउंट के बीच में जा रहा है, जिसके कारण ये एक प्रकार से देखा जाए तो बैलेंसिंग नेचर को दर्शाता है। ना एक्सट्रीम इमोशनल नेचर रहता है, ना एक एक्सट्रीम प्रैक्टिकल नेचर रहता है। जैसा समय परिस्थिति है उसी के अनुसार अपने इमोशंस को कैरिड आउट कर लेने वाले देखने को मिलते हैं। वहीं बात करें माइंड लाइन की, तो माइंड प्योरली इंडिपेंडेंट चल रहा है लाइफ लाइन से, तो बचपन से ही हर प्रकार की स्वतंत्रता मिली हुई होती है, जिसके कारण ज़िद्दीपन ज़्यादा होता है और अपने ज़िद के आगे फिर आप किसी की भी ज़्यादा सुनेंगे नहीं, अपना ज़िद दूसरों से मनवा लेने वाले भी रहेंगे। इस माइंड लाइन में 2 पॉजिटिव पॉइंट है। पहला तो ये कि ये माइंड लाइन लॉन्ग है, यानी हथेली के बिल्कुल आर पार जा रही है, तो ये कभी भी आपको सीखना बंद नहीं करवाएगी। लर्निंग कैपेबिलिटी इतनी अच्छी है कि जीवन भर कुछ ना कुछ पढ़ते सीखते ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। दूसरा, ये स्ट्रॉन्ग मेंटलिटी को इंडिकेट करता है। आप जैसे ज़्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम अच्छे क्रैक कर पाते हैं, हाई पोस्ट अथॉरिटी पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि नॉलेज बहुत अच्छा रहता है, मेमोरी भी शार्प रहता है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाते हैं, हर बात को, छोटी से छोटी बातों को भी याद रख पाते हैं। तो ये इस प्रकार की माइंड लाइन प्रेशर बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व कर सकती है। यही रीज़न है कि इसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव माइंड लाइन के अंतर्गत भी माना जाता है। यहाँ पर देखा जाए तो माइंड लाइन में आप देखेंगे तो 2 तरफ से स्ट्रेसेस लाइन्स आ रही है। 2 स्ट्रेस लाइन दिखी है, फिर एक और यहाँ स्ट्रेस लाइन है और एक यहाँ मंगल की रेखा काट के गई है। तो उम्र 20 और 21 में, उम्र 24 और 25 में, उम्र 38 में और उम्र तकरीबन 44 में, इन एजेस में थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस बर्डन आपके ऊपर बढ़ेगा। और जस्ट बात करें माइंड लाइन का, तो माइंड लाइन के ऊपर जो ओवरलैप ये करके रेखाएं आगे बढ़ रही है, ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करती है। शुरुआती जीवन में सुख सुविधाएं कम थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ने लगा सुख सुविधाएं भी बढ़ने लगी, उन्नति भी अच्छी होने लगी। और सबसे मेन बात कि आपके हाथ में सेल्फ मेड लक लाइन है, जो दर्शाती कि व्यक्ति खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा ग्रोथ कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मंगल की तरफ से भी एक रेखा जो काट करके हार्ट लाइन तक पहुंची है, तो इस कारण से जल्दबाजी, हड़बड़ी में या एग्रेशन में थोड़ा गलत निर्णय लेना या इमीडिएट एक्शन लेने के कारण भी फेट में कमी होना उन सारी योगों को दर्शाता है। तो इसीलिए पेशेंस अच्छा रखना और अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी को बढ़ाना, यानी कोई अगर आपके हित के लिए भी अगर बात कर रहा है तो कम से कम सोचना विचारना, उनकी बातों पे अमल ना कर सके लेकिन एनालिसिस करना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आप अपने खुद के ज़िद्दीपन या डिसीज़न के कारण अपना फेट को थोड़ा कमज़ोर करते हुए और मूड स्विंग, डेफिनेटली इन दोनों रीज़न के कारण फेट थोड़ा कमज़ोर करते हुए पाए जा रहे हैं। 2 राहु की रेखा लाइफ लाइन को सबसे ज़्यादा यहाँ पर डिस्टर्ब की है। एक उम्र 33 और 34 में काटा हुआ है, एक उम्र 35 और 36 में काटा हुआ है। इन दोनों एजेस में फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस, अननेसेसरी वरीज और स्ट्रगल बहुत ज़्यादा इस दोनों राहु रेखाओं ने करवाया है। साथ ही साथ मन भटकना, फोकस में कमी आना, गलत निर्णय लेना, ऐसे भी तमाम योगों को दर्शाता है। बट लाइफ लाइन का फ्लो बहुत ज़्यादा स्मूथ, जैसा कि देख सकते हैं कि चल रहा है और जस्ट लाइफ लाइन के एंड में आकर के डिसॉल्व हुआ है, जिसके कारण फैमिली कनेक्शन, अटैचमेंट, बॉन्डिंग अच्छा रहता है। लेकिन बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट होने के चांसेस, घर बार होने के कारण होने के चांसेस आपके हाथ में अच्छे हैं। और जब लाइफ लाइन के एंड में डिवाइडेशन होता है तो ट्रैवलिंग का सुख अच्छा देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के उपरांत जस्ट एक बहुत अच्छा गार्जियन एंजल लाइन चल रहा है, जिसके कारण हमेशा किसी न किसी का सहयोग रहेगा, कोई ना कोई अदृश्य शक्ति साथ में रहेगी, जिसके कारण स्ट्रेस बर्डन कम होगा और ड्रीम डिज़ायर एम्बिशन किसी अननोन पर्सन के कारण या दूसरों के सहयोग के कारण डेफिनेटली पूरा होगा। तो ये साइन हाथ में बहुत अच्छा माना जाता है। अंदरूनी मंगल और बाहरी मंगल दोनों विकसित ठीक है। अंदरूनी मंगल थोड़ा कम है तो शारीरिक गठन पे ध्यान देने की आवश्यकता है। आउटर मास डेवलप ठीक है तो स्टेमिना, एनर्जी अच्छी देगा। शुक्र भी यहाँ पर परफेक्ट डेवलप्ड है, जो लग्जरियस लाइफ का कारक अच्छा माना जाता है। परंतु यहाँ पर जो आड़ी रेखा मल्टीपल से ही है, आपको अननेसेसरीज वरीज, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और फैमिली प्रेशर के द्वारा भी टेंशन होना, फैमिली लाइफ और मैट्रिमोनियल लाइफ थोड़ा स्मूथ नहीं चलना, उन सारे योगों को भी दर्शाता है। इस शुक्र का रेमेडी मैं आपको दूंगा, तभी जाकर के हैप्पीनेस, शुक्र जब आपका सही होगा तभी देखने को मिलेगा। सीधी खड़ी रेखा अपॉर्चुनिटीज़ के हिसाब से अच्छा होता है। केतु माउंट रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा है, ट्रैवलिंग से लाभ अवश्य मिलेगा। चंद्र पर क्रॉस का साइन आ गया है, नेगेटिव थॉट से डेफिनेटली देता है, मन विचलित करता है, बेचैनी को दर्शा रहा है। मनी ट्रायंगल का फ्लो फिलहाल देखा जाए शो जरूर हो रहा है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है कि पैसा अच्छा दे सके। तो थोड़ा इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुक्र को एक तो स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और उससे पहले भी जो सैटर्न है
जो लक है उसको स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, तभी जा कर के मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन अपना रिजल्ट बेस्ट दे पाएगा। वहीं बात करें यहाँ पर आपके लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका जो फेट लाइन है कुल मिलाकर के मून के एरिया से निकला हुआ है। अगेन ये स्टॉप हो गया है और जस्ट जो लाइफ लाइन से निकली हुई है वो भी रुक रुक करके चल रही है। तो इस कारण से कोई भी काम कंटिन्यू बेसिस पे नहीं होता है, हमेशा कार्य के बीच में अड़चन बाधा आती है। एक पॉजिटिव साइन है कि यहाँ पर भी आपके गार्जियन जो लाइन अवेलेबल है तो स्पाउस का सपोर्ट या किसी न किसी का सपोर्ट अच्छा देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपकी केतु के क्षेत्र से भी भाग्य रेखा यहाँ पर निकली हुई है, तो इस कारण से पैतृक संपत्ति मिलना, घर परिवार के सुखों में बढ़ोतरी होना, या फिर कोई भी फैमिली जो बिजनेस है या फैमिली प्रॉपर्टी वो हैंड ओवर होना, वैसे योगों को भी दर्शाता है। मनी ट्रायंगल का फॉर्मेशन यहाँ है। पैसा तो जीवन में अच्छा रहेगा, और मरकरी लाइन का एक और किरदार होता है, ये स्वास्थ्य में सुधार करता है। तो ये सारे साइंस भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और जितने भी यहाँ की आड़ी रेखा है थोड़ा वैराग्य की भावना भी लेकर के आता है, जिसके कारण मैरिड लाइफ में कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा कम रहता है, और मूड स्विंग के कारण नेगेटिव थॉट्स होना या बेचैनी महसूस होना उसको भी ये यहाँ दर्शा रहा है। तो सिर्फ आपको सबसे मेन सेटन और यहाँ पर आपको चंद्र और शुक्र का रेमेडी करना है। ऑटोमेटिकली लाइफ में अधिकतर जो परेशानियाँ हैं, कष्ट बाधाएं हैं, वो ख़त्म हो जाएगा। और सबसे जो मेन पावर है आपके हाथ में वो है आपका डिटर्मिनेशन, और कोई भी बात पर अड़िग रहने की क्षमता, या कोई भी बात ठान के के बाद हासिल करने की जो सक्षमता है, बहुत अच्छा है। तो जीवन में जो कुछ चाहेंगे सब हासिल कर पाएंगे अपने खुद के एफर्ट्स और मेहनत के द्वारा। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।